डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जूरिस्प्रूडेंस में यूनिट 1 से इम्पोर्ट ऑफ ड्रग आज स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग देखते हैं फार्मेसी एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो हम लोग देख रहे हैं उसके रूल्स वो कब आया था 1940 में, और उसके रूल्स कब आए थे 1945। इसमें हम लोग फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं इम्पोर्ट ऑफ ड्रग। इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, इंपोर्ट कैसे करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, ड्रग की सेल कैसे करते हैं, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। तो हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इंपोर्ट ऑफ ड्रग। इंपोर्ट ऑफ ड्रग, क्लासेस ऑफ ड्रग प्रोहिबिटेड टू इंपोर्ट। कौन कौन सी क्लासेस आती है इसमें, ये हम देखेंगे। इंपोर्ट ऑफ ड्रग अंडर लाइसेंस, कि लाइसेंस के अंडर कौन कौन सी ड्रग आती है। C1 शेड्यूल C1 जो हम लोगों ने शेड्यूल पढ़े हैं। मैंने आपको यूनिट सेकंड में से पहले शेड्यूल पढ़ा दिए हैं ताकि आपको इधर प्रॉब्लम ना आए कि शेड्यूल क्या होता है, किस तरह से वहाँ पे हम लोग वर्क करते हैं और किस तरह से हम लोग इंपोर्ट करते हैं ड्रग को। स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स, इंपोर्ट फॉर टेस्ट एनालिसिस, कि हम लोग टेस्ट और एनालिसिस के लिए हम लोगों ने देखा था कौन सा शेड्यूल यूज़ होता है। इम्पोर्टेड फॉर पर्सनल यूज़ एनी न्यू ड्रग, कोई न्यू ड्रग का अगर हमें इंपोर्ट करवाना है तो उसके लिए हमें क्या रूल्स फॉलो करने हैं। ड्रग एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन ऑफ इंपोर्ट ऑप्शंस एंड पेनल्टी, कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, आप कुछ करते हो तो उसके लिए क्या क्या पेनल्टी लगती है वो हम इसमें देखेंगे। सबसे फर्स्ट है हम लोगों ने देखना है क्लासेस ऑफ ड्रग प्रोहिबिटेड टू इंपोर्ट। क्लासेस ऑफ ड्रग प्रोहिबिटेड टू इंपोर्ट। मिसब्रांडेड ड्रग, प्रोहिबिटेड मतलब होता है कि कौन सी ड्रग है जो कि बैन है, मतलब जिसको आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। मिसब्रांडेड ड्रग, कोई ब्रांड नहीं है, कुछ कलर में डिफरेंट है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही ब्रांड, जैसे कि हम उसके क्या होता है मिस ब्रांड, मतलब उससे कुछ करेक्शन कर, उसमें कुछ मीनिंग में कुछ भी करके या फिर उसी ब्रांड के नाम से दूसरे लोग क्या करते हैं अपनी ड्रग को इंपोर्ट करवाते हैं। तो मिस ब्रांडेड ड्रग, ड्रग ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी, जो कि जो कलर जो हम लोगों को अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड अकॉर्डिंग टू GMP के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स होते हैं जो ड्रग में होने चाहिए, जैसे उसके कलर क्या होना चाहिए स्पेसिफिक, उसका साइज कितना होना चाहिए, ठीक है। ये सब नहीं होते हैं तो वो आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। ड्रग्स क्लेमिंग टू क्योर डिसीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल J। एडल्टरेट ड्रग, एडल्टरेटेड ड्रग जो रहती है, जैसे ठीक है, एडल्टरेट मतलब एक जैसे दिखने वाली, बट वो ड्रग नहीं होती है। जैसे कई बार होता है हम लोग एडल्ट्रेंट, मतलब कई बार हम लोग किराने की शॉप पे जाते हैं तो दाने की जगह रेड करके जो दाने आते हैं अपने मूंगफली के दानों की जगह वो लोग क्या कर देते हैं, पत्थर दे देते हैं, ईंट दे देते हैं। तो वो क्या है, एडल्ट्रेंट है, कि उसमें जो वज़न है उसको वेट को बढ़ाने के लिए। स्पूरियस ड्रग, ड्रग हुज मैन्युफैक्चर सेल डिस्ट्रीब्यूशन आर प्रोहिबिटेड इन ओरिजिनल कंट्री एक्सेप्ट for the purpose of test, examination and analysis. Patent, proprietary medicines, those true formula is not disclosed. Import of the biological drug, बायोलॉजिकल ड्रग के लिए क्या क्या इंपोर्ट होते हैं, कि आप लोग किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हो बायोलॉजिकल ड्रग को, और ये कौन से शेड्यूल में आते हैं, C और C1 शेड्यूल में आता है, ठीक है। कंडीशन टू बी फुलफिल्ड, कौन कौन सी कंडीशन है बायोलॉजिकल ड्रग को इंपोर्ट करने के लिए। लाइसेंस मस्ट बी हैव एडिक्वेट फैसिलिटीज़ फॉर द स्टोरेज, प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए आपके पास में। लाइसेंस मस्ट मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ द सेल, आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए सेल का। लाइसेंस मस्ट अलाउ एन इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट परमिसेस एंड टू चेक द रिकॉर्ड, इंस्पेक्टर से प्रॉपर आपके पास में परमिशन होनी चाहिए, उन्होंने प्रॉपर इंस्पेक्ट करा हुआ होना चाहिए, इंस्पेक्शन हुआ होना चाहिए आपके यहाँ पे। लाइसेंस मस्ट फर्निश द सैंपल टू द अथॉरिटी, प्रॉपर फर्निश सैंपल होना चाहिए। लाइसेंस मस्ट नॉट सेल ड्रग फ्रॉम विच सैंपल इज विदड्रॉ एंड ही इज एडवाइज्ड नॉट टू सेल एंड रिकॉल द बेच फ्रॉम द मार्केट। इंपोर्ट ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग,
शेड्यूल एक्स ड्रग कौन सी होती है? शेड्यूल एक्स मतलब हम लोगों ने देखा था नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग। तो नार्कोटिक ड्रग कंडीशन टू बी फुलफिल्ड, लाइसेंस मस्ट हैव एडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटी। एडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए प्रॉपर शेड्यूल एक्स ड्रग के लिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं पर भी रख दो, ऐसे मतलब सामने नहीं दिखना चाहिए। आप ऐसे शेड्यूल एक्स ड्रग को ऐसे कहीं नहीं रख सकते, प्रॉपर उसके रूल्स और रेगुलेशंस होती है। एप्लीकेंट मस्ट बी रेपुटेबल इन द ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। The license granted even before should not be suspended or cancelled. The license had not been convicted any offence under the Drug and Cosmetic Act or Narcotic and Psychotropic Substance Act. ये किसके लिए? नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग्स के लिए। ड्रग इम्पोर्टेड फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए आपको अगर ड्रग इंपोर्ट करनी है तो क्या क्या है? कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड, अप टू 100 एवरेज डोजेस में बी इम्पोर्टेड विदाउट एनी परमिट। आप 100 डोज तक के बिना परमिशन के लिए ले सकते हो, प्रोवाइडेड इट इज़ पार्ट ऑफ पैसेंजर्स लगेज। मोर देन 100 डोजेस इम्पोर्टेड विथ लाइसेंस अप्लाई ऑन नंबर 12A एंड 12B। जो हम लोगों ने पार्ट 12A 12B पढ़ा था उसके अंडर में ये होता है। ड्रग मस्ट बी बोनाफाइड पर्सनल यूज़। हम लोग 2 यूनिट को कोरिलेट करके पढ़ रहे हैं। जैसे यूनिट सेकेंड में शेड्यूल थे, मैंने पहले शेड्यूल पढ़ा है ताकि आपको मैं यहाँ पे आपको शेड्यूल बताऊँ, पार्ट 12A पार्ट 12B बताऊँ, तो वो आपको पता होना चाहिए कि क्या है। तो मैंने पहले वो बताया था आपको, अब मैं इंपोर्ट में बता रही हूँ। तो जो मैं बोल रही हूँ कि ये हमने पढ़ा था वो हम लोग सेकेंड यूनिट का पढ़ चुके हैं। ड्रग मस्ट बी डिक्लेयर्ड टू द कस्टम कलेक्टर इफ सो डायरेक्टेड। ड्रग इम्पोर्टेड फॉर एग्जामिनेशन टेस्ट, एग्जामिनेशन और टेस्ट के लिए लाइसेंस इज़ नेसेसरी अंडर फॉर्म 11। फॉर्म 11 के अंडर आपका लाइसेंस होना चाहिए। मस्ट यूज़ मतलब उसके जो रूल्स है फॉर्म में जो लिखा है वो आपको फॉलो करना चाहिए। मस्ट यूज़ इम्पोर्टेड ड्रग ओनली फॉर सेट पर्पस एंड एट द प्लेस स्पेसिफाइड इन द लाइसेंस। मस्ट कीप द रिकॉर्ड विथ रिस्पेक्ट टू क्वान्टिटीज़। आपके पास में प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, प्लेस होनी चाहिए। मस्ट अलाउ अन इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट द प्रीमाइसेस एंड चेक द रिकॉर्ड। और इंस्पेक्शन होना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ कॉलेज में PCI आती है, हमेशा आती है ना। PCI क्या करती है? चेक करने आती है, रिकॉर्ड देखती है कॉलेज में कि क्या रिकॉर्ड है, किस तरह से है। तो इसी तरह से इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर भी आपके यहाँ आता है, मेडिकल पे आता है, चेक करने आता है। तो उसका भी आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि हाँ हमारे यहाँ ड्रग इंस्पेक्टर आया था, उसने चेक करा। ये सब चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। इंपोर्ट ऑफ ड्रग विथआउट लाइसेंस, कि अगर आपको विथआउट लाइसेंस कोई ड्रग, आपके पास इंपोर्ट करने के लिए कोई लाइसेंस नहीं है, तो आप कौन कौन सी ड्रग यूज़ कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो? सब्सटेंस नॉट यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस, ऐसे सब्सटेंस का आप इंपोर्ट कर सकते हो जो कि मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ नहीं होती है। ड्रग इन शेड्यूल C1 रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉट फॉर मेडिसिनल यूज़। दैट ड्रग्स शेड्यूल C1 के अंडर जो आती है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में रिक्वायर्ड है, ना कि मेडिसिनल यूज़ में। सब्सटेंस विच आर बोथ ड्रग एंड फूड सच एज पाउडरेड मिल्क, कंडेंस्ड मिल्क, मेल्ट, लैक्टोज, फेरेक्स, कैरियल, ओट्स, ये सब क्या है? जो फूड है उसको आप बिना इसके लाइसेंस के इंपोर्ट कर सकते हैं। प्री डाइजेस्टेड फूड, जिंजर, पेपर, क्यूमीन, सिनेमन, ये सब। नाउ पेनल्टीज रिलेटेड टू इंपोर्ट, क्या क्या पेनल्टीज लगती है? ऑफेंस क्या है? इंपोर्ट ऑफ सुपीरियस और एडल्ट्रेट ड्रग और ड्रग विच इन्वॉल्व रिस्क और टू ह्यूमन और एनिमल और ड्रग नॉट हैविंग थेरेपेटिक वैल्यू। ऐसी जो ड्रग जो कि सुपीरियस होती है, एडल्ट्रेट होती है, ड्रग के सेम दिखती है बट वो ड्रग नहीं होती है, उसका कोई मेडिसिनल यूज़ नहीं होता है, हो सकता है वो आपको टॉक्सिसिटी कर दे बॉडी के अंदर। ड्रग नॉट हैव थेरेपेटिक वैल्यू, कोई वैल्यू ना हो उसकी, थेरेपेटिक यूज़ ना हो, मेडिसिनल यूज़ ना हो। 3 ईयर, उसके लिए क्या क्या पेनल्टी लगती है? इम्प्रिजनमेंट एंड 5,000 रुपीज़ फाइन और फर्स्ट कन्विक्शन। 5 ईयर
imprisonment or 1,000 rupees fine or both for subsequent conviction. Contravention of the provision, 6 months and 500 rupees fine, 1 year and 1,000 rupees fine. Import of superior सेम वही है. कॉस्मेटिक प्रोहिबिटेड टू इम्पोर्ट, कि कॉस्मेटिक प्रोहिबिटेड के लिए मतलब जो मिस ब्रांडेड ड्रग होती है उसके लिए, जिसका जो कि बैन है उसके लिए. कॉस्मेटिक भी कई बार ऐसा होता है कि बैन होती है ना, तो उसके लिए क्या है, मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक को आप इंपोर्ट नहीं कर सकते. स्पूरियस कॉस्मेटिक के लिए हार्मफुल इंग्रेडिएंट अगर आपके कॉस्मेटिक में प्रेजेंट है जो कि स्किन को हार्म करते हैं तो वो आप लोग इंपोर्ट नहीं कर सकते. कॉस्मेटिक नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी के कॉस्मेटिक आप इंपोर्ट नहीं कर सकते. विच कंटेन मोर देन 2 ppm आर्सेनिक, अगर किसी में आर्सेनिक ज़्यादा होता है जो कि हमारी स्किन के लिए हार्मफुल होता है, लेड हैवी मेटल्स होते हैं, तो उसे आप इंपोर्ट नहीं कर सकते. मोर देन 2 ppm, 20 ppm एंड 100 ppm. ओके, थैंक यू. यहाँ हमारा इंपोर्ट ख़त्म हुआ. कल हम मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे. थैंक यू.